नहीं, गाड़ी की कमी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर गिरफ्तारी होगी तो उसका फ़ायदा कांग्रेस को ही होगा। रॉबर्ट वाड्रा जिस फैमिली से के दामाद हैं, वहाँ सोनिया गांधी और उनके परिवार को इसका फ़ायदा होगा। ये लोगों की इच्छा थी कि मैं पैदल जाऊं और लोगों के साथ रहूं, और लोग चलना चाह रहे थे मेरे साथ, उनको रोक दिया गया। कांग्रेस की और रॉबर्ट वाड्रा की कोशिश यही है कि बीजेपी पर ही ठीकरा फोड़ दिया जाए कि वो जब चुनाव आता है तब जब मैं लोगों के हित में बोलता हूँ, जब भी मैं माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूँ, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूंगा, मैं सोच भी रहा हूँ राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे एजेंसियों का। केस में कुछ है ही नहीं यार, 20 साल थोड़ी ना लगेंगे कुछ जुड़ने के लिए। 15 बारी गया हूँ, 10 बारी बैठा हूँ और 10 घंटे बैठा हूँ और 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं। फिर से एक हफ्ते में बोलते हैं सारे 23,000 डॉक्यूमेंट दोबारा दो, ऐसे थोड़ा ना चलता है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे और मेरे साथ हैं वरिष्ठ सहयोगी हरिशंकर जी। हरिशंकर जी, आज एक खबर आई जिसके बाद कांग्रेसी खेमे में सुगबुगाहट तेज हो गई। हालांकि सुगबुगाहट बिहार की चुनाव को लेकर के जो रणनीति तैयार हो रही थी या जो फॉर्मूला निकल कर आना था राजद के साथ में, उस पर होता तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन ये जो खबर आई, इससे कांग्रेसी खेमे में हलचल खलबली सब कुछ मची। रॉबर्ट वाड्रा, जिन्हें ईडी ने दूसरा समन एक सप्ताह में भेजा, 8 तारीख को भेजा था, दूसरा समन फिर भेजा गया, जिसके बाद आज वो ईडी के दफ्तर जिस अंदाज में पहुंचे, उसने खूब सुर्खियां भी बटोरी। और सवाल ये कि भाई ये जांच कब तक चलेगी। मैं बात गुरुग्राम के शिकोहपुर की भूमि घोटाले से जुड़ी हुई इन्वेस्टिगेशन की कर रही हूँ, जिस संदर्भ में ईडी ने एक बार फिर रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 8 अप्रैल को भी उन्हें एक समन भेजा गया था, लेकिन तब वो अज्ञात कारणों के चलते पेश नहीं हुए थे। दोबारा समन भेजा गया तो आज उनके घर से, जहां वो रहते हैं, ईडी का दफ्तर तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन वो पैदल पहुंचे और बड़े ड्रामेटिक अंदाज में कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी भी वो कर रहे थे। और ऐसा लगा कि पॉलिटिकली वो लॉन्च हो चुके हैं या जल्द ही लॉन्च होने वाले हैं, जिसकी मंशा वो कई बार जाहिर कर चुके हैं। खैर, वो तो नहीं हो रहा, उसकी हम चर्चा भी नहीं कर रहे। आज हम चर्चा कर रहे हैं इसी भूमि घोटाले की इन्वेस्टिगेशन की, जिसे ईडी ने एक बार फिर से इनिशिएट तेज़ी के साथ करना शुरू कर दिया है। और 2 समन एक सप्ताह के भीतर उन्हें भेजा गया, जिसके लिए आज उन्हें पेश भी होना पड़ा। हालांकि लंच के समय वो बाहर निकले, लेकिन जो ये इन्वेस्टिगेशन है, सवाल इसको लेकर किए जा रहे हैं। 2008 का मामला 25 हो चुका है, अभी इन्वेस्टिगेशन ही मुकम्मल नहीं हुई, आगे कार्रवाई कब होगी? देखिए, रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि हम 18-20 बार तो पूछताछ हो चुकी है उनसे, और उन्होंने 23,000 दस्तावेज दिए हैं। ये भी अपने आप में रिकॉर्ड होगा। दूसरी बात है कि वो कह रहे हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस मेरे खिलाफ है। और स्वाभाविक तौर पे जब राजनीतिक परिवार से हैं तो वो इस चीज़ का भी सबके सामने कहेंगे, क्योंकि इससे एक सहानुभूति मिलती है। कांग्रेस परिवार को भी मिलेगी और उनको भी मिलेगी, वो कांग्रेस परिवार से ही जुड़े हुए हैं। रही बात उनके चुनाव लड़ने की, तो वो चुनाव की मंशा पिछले कई चुनाव से वो लेकर के चल रहे हैं, लेकिन उनका नंबर ही नहीं आ रहा। पिछले बार कयास ये लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव में शायद यूपी के किसी सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं जी। अटकलें तो ये भी थी कि स्मृति ईरानी के खिलाफ वही चुनाव लड़ेंगे, किशोरी लाल नहीं लड़ेंगे, लेकिन आखिरी में किशोरी लाल की एंट्री हो गई। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर सबसे बड़ी दिक्कत है कि गांधी परिवार में नेता एक ही होगा, बाकी लोग सहयोगी हो सकते हैं। तो नेता इस समय जो हैं वो राहुल गांधी हैं। प्रियंका गांधी भी नंबर 2 पर रहेंगी, और ये तो प्रियंका के बाद ही इनका नंबर आता है। तो इस समय वही संकट आ जाएगा। अगर इनको आगे बढ़ाया जाएगा तो फिर प्रियंका गांधी के लिए संकट आएगा, क्योंकि फिर बीजेपी बार बार कहेगी कि पूरी परिवार जो है लोकसभा में पहुंच गई, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और फिर रॉबर्ट वाड्रा। तो इसीलिए कांग्रेस बहुत फूक के इनके मामले में कदम रख रही है। दूसरी बात है कि फिर बीजेपी ये भी भुनाने की कोशिश करेगी कि ये रॉबर्ट वाड्रा हैं। आपको याद है, फिरोज गांधी नहीं है, ये वाड्रा हैं, जैसे प्रियंका वाड्रा के लिए वो कहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसलिए कांग्रेस इनको टिकट नहीं देती या पॉलिटिक्स में आगे नहीं बढ़ाती, लेकिन इनकी इच्छा बहुत समय से है। आकांक्षी रहे हैं और राजनीति में वो कूदने के लिए आतुर भी नजर आते हैं। उन्होंने पिछली बार 2024 में तो खुलकर कह दिया था। आपने अमेठी का जिक्र किया, चर्चाओं में रायबरेली सीट भी रही थी, हालांकि बाद में फिर वो बिल्कुल ही फॉर्मूला चेंज हो गया।
राहुल गांधी वायनाड से रायबरेली आ गए और प्रियंका गांधी बाद में वायनाड पहुंचा दी गई, लेकिन अमेठी भी नहीं हुआ, रायबरेली भी नहीं हुआ और इनके मंसूबों पर एक बार फिर पानी फिर गया। खैर, राजनीति में लॉन्च कब होंगे इसकी बात तो हम बाद में करेंगे। आज जिस ड्रामेटिक अंदाज में आए, मैंने कहा ना कि सूट बूट इस गर्मी के मौसम में पहनकर फिर पैदल वॉक करते हुए 1.5 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक इसे कहा गया, कुछ लोगों ने सुर्खियों में ये भी रहा कि 1.5 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करके ईडी के दफ्तर पर सवाल के सामना करने के लिए पेश हुए रॉबर्ट वाड्रा। खैर, रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के जो पूरा मामला है हरिशंकर जी, 2008 का ये मसला, एक ज़मीन का सौदा होता है, 3.5 एकड़ की ये ज़मीन और इसे 7.5 करोड़ रुपए में खरीदा जाता है। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी है और लाइसेंस प्रोक्योरिंग के बाद इस ज़मीन को डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में, मतलब कुछ दिनों के अंदर ही बेच दिया जाता है। रातों रात ज़मीन की जो ये कीमतें बदली और ये जो सौदा हुआ, इसी को लेकर के ईडी की इन्वेस्टिगेशन मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से चल रही है। उनको लगता है कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग हुई, पीएमएलए की धाराओं के तहत इनके विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मामला बहुत लंबा हो गया है, 2008 से लेकर के 2025 तक, और जिन 23,000 डॉक्यूमेंट्स का आपने जिक्र किया, वही आधार बनाते हुए रॉबर्ट वाड्रा बार बार ये कहते हैं ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, चुनावों से पहले दबाने की कोशिश है। इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया जब मीडिया उनसे सवाल पूछ रही थी, तो दबाया जाएगा, जानबूझकर एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। ये जो शब्द अब किसी परिपक्व राजनेता की तरह रॉबर्ट वाड्रा इस्तेमाल करने लगे हैं और जो एक ऑरा जो उन्होंने क्रिएट किया, बार बार जानकार ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेसी खेमे पर भी प्रेशर बनाने की कोशिश है कि अब मुझे लॉन्च कर दो, समय आ चुका है। कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता, ये अलग बात है। और इस इन्वेस्टिगेशन को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज जैसे हम लोगों ने देखा कि वो पूरा रैली, एक छोटी सी रैली निकाल करके चल रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता से ज़्यादा उनके समर्थक थे साथ में, जो बहुत सारे लोगों से उनके भी कांग्रेस में संपर्क हैं और बहुत करीबी लोग हैं उनके। तो ये कुल मिला करके है कि प्रेशर पॉलिटिक्स है। एक तो दूसरी मतलब बीजेपी पर प्रेशर बना रहे हैं कि आप अगर हमारे साथ ऐसा करेंगे, सीधे तौर पे उनकी यही कोशिश है, तो हम जनता को बताएंगे और इसी अंदाज में जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। अगर वो पैदल न जाते, गाड़ी में जाते, तो हम शायद बात न कर रहे होते। हम ये ज़रूर कहते कि वो ईडी में पूछताछ के लिए गए थे, ईडी दफ्तर में गए थे, लेकिन चूँकि इस अंदाज में गए हैं इसीलिए इस पर भी चर्चा हो रही है। दूसरी बात है कि पॉलिटिकल वो नेता नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स तो सीखा है ना उन्होंने, और उस परिवार से आते हैं, उस परिवार के दामाद हैं जहाँ पर हर समय हर क्षण हर घड़ी पॉलिटिक्स पर चर्चा होती है और पूरा कांग्रेस पार्टी वहीं से चलती है। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के रॉबर्ट वाड्रा की कोशिश ये है कि एक तो बीजेपी पर लगातार वो हमलावर रहते हैं। आपने बीच में भी देखा होगा जब नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी, तब भी वो सामने आए थे और उन्होंने खुल के मीडिया से बातचीत की थी। उसके अलावे जब अब उनसे खुद पूछताछ हो रही है, तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है। बीजेपी या ईडी जो है वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड कार्रवाई उन पर कर रही है कहीं ना कहीं, लेकिन इससे कुल मिलाकर के है कि राजनीतिक फ़ायदा लेने की कोशिश है। सोशल मीडिया में आपको बताऊं कि कुछ देर पहले कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे थे, चूँकि बिहार में चुनाव है और बिहार में अब आज बैठक है मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे, इसीलिए ईडी की कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, मैं इस सवाल को शुरुआत में भी उठाना चाहती थी, जिसका जिक्र मैंने किया भी था कि चर्चा तो उस मीटिंग की होनी चाहिए कि सीटों को लेकर के क्या कुछ बंटवारा कांग्रेस और राजद के साथ होगा, लेकिन इसकी चर्चा ना हो करके सुर्खियों में आ गए रॉबर्ट वाड्रा। और कांग्रेस पार्टी के लिए अक्सर ये मुश्किलात भी पैदा करती है चर्चा। दिल्ली चुनाव से पहले भी सेंट्रल एजेंसीज की बात सामने आई थी, सम्मन भेजे गए थे, उस वक्त गांधी परिवार को ये सम्मन भेजा गया था। अब बिहार चुनाव की चर्चा तेज़ हो गई है और उससे ऐन पहले ईडी का ये सम्मन, जो कांग्रेसी खेमा कहता है सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग। राजनीति के जानकार ये कहते हैं कि जब जब चुनाव आएगा कांग्रेसी खेमा बैकफुट पर चला जाएगा। हमने दिल्ली चुनाव में देखा, राहुल गांधी कहीं नहीं दिखे, प्रियंका गांधी भी इक्का दुक्का सभाओं में पहुंची थी। बिहार में भी कुछ ऐसा होने जा रहा है क्या? आपका अपना असेसमेंट क्या कहता है? देखिए, बिहार में ऐसा
कुछ भी संभव है। लेकिन राहुल गांधी आप देखिए दिल्ली चुनाव में सबसे आखिरी में उनकी एंट्री हुई थी, गिने चुने सीट पर गए। तब जब बार बार पूछा जाने लगा था कि दिल्ली में चुनाव है, राहुल हैं कहाँ, तो कभी तबीयत का बहाना, कभी इसी तरह के किसी एंगेजमेंट का हवाला दिया गया। उतनी शिद्दत से चुनाव ही नहीं लड़ा कांग्रेस पार्टी ने। बिहार में भी अब वो शिद्दत गायब दिखाई देगी क्या? देखिए शिद्दत से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि राजद जो है इस बार राजद और इनके बीच में दूरी काफ़ी बनी हुई थी। वो तो आज मीटिंग हुई है तो दोनों पार्टी के नेताओं ने कहा है कि हमारे सबको अच्छी बातचीत रही है और हम मिल के चुनाव लड़ेंगे। अब सीटों की बात है तो बिहार में 243 विधानसभा सीट है, जिसमें पिछली बार कांग्रेस 43 सीटों जिसमें कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और स्ट्राइक रेट इतना ख़राब था, 15 या 19 सीटें उनको मिली थी। तो इसीलिए कांग्रेस लगातार आरजेडी पर प्रेशर बना रही थी कि वो कम से कम 70 सीट तो ले ही आए। कांग्रेस की कोशिश तो ये भी थी कि उससे ज़्यादा सीट मिले, लेकिन कुल मिलाकर के बात बनेगी तो 70 के आसपास ही बनेगी, क्योंकि कांग्रेस को जो आरजेडी पर प्रेशर बनाना था उसने बना दिया है। दूसरी बात है कि वहाँ पर कृष्णा अलावरू को इन्होंने बिहार का प्रभारी बनाया है, राहुल गांधी ने, इनके बड़े करीबी माने जाते हैं। तो कृष्णा अलावरू जो हैं वो जब भी गए हैं तो वहाँ पर पहले होता था कि कांग्रेस के जो भी प्रभारी होते थे वो लालू यादव के यहाँ दरबारी करते थे, यहाँ से जाते थे, सबसे पहले आरजेडी नेताओं के घर पे तेजस्वी से मिलते थे, लालू यादव से मिलते थे। लेकिन अलावरू ने लगातार दूरी बना करके रखी। वो बिहार जाते थे तो कन्हैया कुमार के साथ दिखते थे, वो दूसरे नेताओं के साथ दिखते थे, अपनी पार्टी के नेताओं, लेकिन आरजेडी से उन्होंने दूरी बना के रखी थी। तो कयास यही लगाए जा रहे थे मीडिया में कि शायद इस बार कांग्रेस एकला चलो के रास्ते पर शायद चली जाए। लेकिन आज क्लियर कर दिया, तेजस्वी यादव मीटिंग के बाद आए, उन्होंने कह दिया कि हमारी अच्छी बातचीत रही है, हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और दावा तो ये भी कर दिया कि एनडीए को हराएंगे, हमारी सरकार बनेगी। ये सब तो खैर बाद की बात है, लेकिन कुल मिलाकर के कांग्रेस और इस बार, लेकिन अगर तेजस्वी यादव वहाँ पर हैं तो तेजस्वी अगर एक पार्टी के, तो इधर राहुल गांधी को भी वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि कन्हैया कुमार इतने प्रभावशाली अपने दम पर अकेले तो वो चुनाव नहीं जिता सकते या बहुत ज़्यादा उलटफेर नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो जो बीते चुनाव में वो लोकसभा के लिए उतरे थे तब भी कुछ बड़ा फ़र्क हुआ होता, ऐसा हुआ नहीं था। खैर हम बात रॉबर्ट वाड्रा की कर रहे थे। रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के पिछली बार जब उन्हें इंटरोगेट करने के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया था तो प्रियंका गांधी उनके साथ दिखती थी, वो उन्हें ईडी के गेट तक भी छोड़ करके आती थी। अब वो सांसद बन चुकी हैं, स्थितियां काफ़ी बदल गई हैं। रॉबर्ट वाड्रा को, क्योंकि लंबा समय हो चुका है इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर, क्या गिरफ्तार भी किया जा सकता है अगर बीजेपी के खेमे को ये लगता है? मैं हालांकि डायरेक्टली बीजेपी का नाम ले रही हूँ, इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल एजेंसी कर रही है, लेकिन अगर ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाएगी, तो अगर ऐसा कुछ घटनाक्रम आने वाले दिनों में देखने को मिलता है तो क्या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर इस वजह से बैकफुट पर आएगी? प्रियंका गांधी का ना देखना, अभी हमने राष्ट्रीय अधिवेशन में भी देखा कि वो कहीं खबरों में नहीं दिखाई दी, शायद वजह यही समझ रहा होगा। आप इसको किस तरीके से? मुझे लगता है कि गिरफ्तारी शायद न हो, क्योंकि सहानुभूति तो बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, गाड़ी की कमी थोड़ी है रॉबर्ट वाड्रा को। जी नहीं, गाड़ी की कमी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर गिरफ्तारी होगी तो उसका फ़ायदा कांग्रेस को ही होगा। रॉबर्ट वाड्रा जिस फैमिली से के दामाद हैं, वहाँ सोनिया गांधी और उनके परिवार को इसका फ़ायदा होगा। इसीलिए गिरफ्तारी नहीं होगी, बातचीत हो रही है, पूछताछ हो रही है उनसे, और पूछताछ में नहीं बताएंगे तो फिर अगली बार बुलाया जाएगा। वो लगातार प्रक्रिया चलती है ना उसकी। तो लेकिन अब पॉलिटिकल मोटिवेटेड है कि नहीं, इस पर तो बीजेपी जवाब देगी। लेकिन कुल मिलाकर के है कि कांग्रेस की और रॉबर्ट वाड्रा की कोशिश यही है कि बीजेपी पर ही ठीकरा फोड़ दिया जाए कि वो जब जब चुनाव आता है तब टाइमिंग को लेकर के कम से कम एक संशय तो खड़ा किया ही जाए। और क्या मालूम इसका फ़ायदा, और जो सिंपैथी जिसका जिक्र मैंने किया कि 1.5 किलोमीटर की दूरी थी, फिर भी गाड़ी लेकर के तो आ ही सकते थे, गाड़ी में ही घूमते भी हैं, लेकिन आज वो बाकायदा दलबल के साथ पैदल चलते हुए ईडी के दफ्तर पहुंचे और मीडिया के हर एक सवाल का जवाब भी देते नजर आए। पीछे नारेबाजी भी हो रही थी उनको लेकर के, रॉबर्ट वाड्रा जिंदाबाद वगैरह वगैरह। बहरहाल रॉबर्ट वाड्रा राजनीति में लॉन्च होंगे कि नहीं होंगे, और ईडी की इन्वेस्टिगेशन में उनके विरुद्ध क्या कुछ तथ्य मिलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं उसको लेकर कितना कंक्रीट एविडेंस ईडी जुटा पाती है। लंबा इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, इसके लिए
हमें इंतज़ार करना होगा। आप इस विषय को किस तरीके से देखते हैं? पॉलिटिकली मोटिवेटेड, बिहार चुनाव से कुछ इसका ताल्लुक है या नहीं है? आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। नमस्कार, शुक्रिया हरिशंकर जी।